नमस्कार साथियों, आज हम चालू करने वाले हैं हेलोजन्स, है ना। चलो देखो। तो वर्ग 17, कौन सा वर्ग है ये? 17। या फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो अपन इसको फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं, है ना। और अपन इन तत्वों को हेलोजन्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। और यदि हम ए वाली सीरीज में देखें तो ए वाली सीरीज में इनका ग्रुप नंबर है, ए वाली सीरीज में इनका ग्रुप नंबर है 7A। ग्रुप नंबर क्या है? 7A, है ना। चलो, अब इसमें हम सारी प्रॉपर्टी एक एक करके देखने वाले हैं, है ना। चलो देखो। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनेसाइन, ये तत्व। अब इनको याद कैसे रखना है? तो इधर देखो, याद रखने की जो कहानी है वो अपन लिख लेते हैं इधर। फिर कल बहार आई अंटी टी शर्ट, टी शर्ट पहनकर। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख लेना। फिर कल बाहर आई अंटी टी शर्ट पहनकर, है ना। चलो, अच्छा, इनकी आवर्त संख्या यदि हम देखें तो फ्लोरीन है दूसरे आवर्त का, क्लोरीन है तीसरे आवर्त का, ब्रोमीन है चौथे आवर्त का, आयोडीन है पांचवें आवर्त का, एस्टाटीन है छठे आवर्त का और टेनेसाइन ये है सातवें आवर्त का। ये इनकी आवर्त संख्या हो गई। अच्छा, ये सारे एलिमेंट नॉन मेटल होते हैं। कैसे होते हैं ये सारे? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, है ना। नोट करो ये। चलो आगे देखो। अगला हम देखने वाले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। तो इनके बाह्यतम कोष में होते 7 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में कितने होते? 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP5। ये बाह्यतम कोष का हम बोल सकते हैं, या फिर हम इसे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोल सकते हैं, है ना। चलो देखो, तो पहला एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एस्टाटीन, एस्टाटीन के बाद टेनेसाइन, है ना। अब आपको क्या करना है? इन दोनों का सेम रहेगा, इन दोनों का सेम और इन दोनों का सेम रहेगा, है ना।
यहां पर आपको पहले इनर्ट गैस रखनी है, फिर इसके बाद NH2 NP5, है ना। फिर यहां पर पहले इनर्ट गैस, फिर इसके बाद N-1 D10 आगे NaS2 NP5, इस प्रकार से लिखना है। यहां पर अब आप देखो f ऑर्बिटल भी आ जाते हैं, तो यहां पर आप पहले इनर्ट गैस लिखो, इसके बाद N-2 F14, फिर इसके बाद N-1 D10। ध्यान रखना F आता है तो F के लिए N में से कितना माइनस करना, 2, और D आता है तो N में से कितना माइनस करना, 1। NH2 NP5, ये इस तरीके से आपको लिख देना है ना। चलो अब देखो, बताओ फ्लोरीन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, हीलियम। तो पहले हीलियम लिख देते हैं, ये हीलियम लिख दिया। अब इसके बाद N, तो N क्या है, आवर्त की संख्या। तो फ्लोरीन के लिए आवर्त की संख्या क्या है, 2, क्लोरीन के लिए 3, ब्रोमीन के लिए 4, आयोडीन के लिए 5, एस्टाटीन के लिए 6 और टेनेसाइन के लिए 7। ये आवर्त संख्या हो गई। अब तो N कितना है, 2, तो 2s2 और 2p5, ये हो गया। अगला क्लोरीन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, नियोन। तो पहले नियोन रख दिया, फिर आगे देखो 3s2 और 3p5, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो ब्रोमीन का देखो, ब्रोमीन के पहले इनर्ट गैस आएगी आर्गन। चलो N-1 करो, N कितना है, 4, तो ये हो जाएगा 3D10, 4s2 और 4p5, है ना। अगला आयोडीन के पहले बताओ इनर्ट गैस कौन सी आएगी। तो इसके आगे इनर्ट गैस, आगे से मतलब क्रम में पहले, है ना, तो कौन आ जाएगा, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो N-1 करो, N कितना है, 5, तो 5 - 1 करोगे तो ये हो जाएगा 4D10, 5s2 और 5p5, ये हो गया। चलो यहां पर देखो, तो इनर्ट गैस बताओ, एस्टाटीन के पहले कौन सी आ जाएगी, जिनोन। तो अब N कितना है, 6, तो 6 में से 2 माइनस करो तो ये हो जाएगा 4f14, है ना। फिर N-1 करो तो ये हो जाएगा 5D10, 6s2 और 6p5। आगे देखो, बताओ टेनेसाइन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आती है, रेडॉन। N कितना है, 7, तो 7 में से 2 माइनस करो तो ये हो जाएगा 5f14,
आगे 6D10 7S2 और 7P5, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले आपको क्या करना है, आप देखो सभी में आपको जिस भी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उसके पहले जो इनर्ट गैस आ रही है उसको लिखना है। जैसे फ्लोरीन के पहले, मतलब जब अपन आवर्त सारणी में क्रम में चलते हैं तो भाई फ्लोरीन के पहले इनर्ट गैस कौन सी आ रही है, नियोन, सॉरी फ्लोरीन के पहले कौन सी आ रही है, हीलियम, तो हमने लिख दिया हीलियम, है ना। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना इन दोनों में ये, फिर यहाँ पर देखो ये डी भी आ जाएगा और यहाँ पर देखो इन दोनों में एफ भी आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है, तो नोट करो पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट, पढ़ लो एक बार। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ध्यान रखना इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। ये आप देख लो 2 और 5, ये हो गए 7, है ना। इनमें भी आप देख सकते हो आउटर सेल ये तो 2 और 5, ये हो गए 7। यहाँ पर देखो ये 6 नंबर वाला, यहाँ पर ये 5 नंबर, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, है ना। चलो आगे देखो। तो अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे ग्रुप 16 के जो ग्रुप 17 के जो तत्व है इनको अपन संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, हेलोजन। ग्रुप 17 के तत्वों को हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन इसलिए बोलते हैं कि भाई जो हेलोजन है इसमें जो हेलो है, हेलो का अर्थ होता है लवण, हेलो का अर्थ क्या होता है, लवण। और जन या जेनेस का जो अर्थ है वो उत्पन्न करना, मतलब ये हेलो जो हेलोजन है ये लवण उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, लवण। चलो देखो ये तत्व संयुक्त रूप से हेलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हेलोजन। ग्रीक भाषा में हेलो का अर्थ है लवण, तो हेलो का अर्थ क्या है, लवण। और जेनेस या जन करके बोल सकते हो, इसका अर्थ है उत्पन्न करना, अर्थात लवण पैदा करने वाले। मतलब ये जो तत्व होते हैं ये क्या पैदा करते हैं, लवण, लवण उत्पन्न करते हैं, इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन, है ना, या हेलोजन्स बोल दो। चलो अगला देखो, हेलोजन अति क्रियाशील आधातु तत्व होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना ये अति क्रियाशील, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगला इसमें जो एस्टाटीन होता है ये रेडियो धर्मी तत्व है। कैसा तत्व है ये, रेडियो धर्मी। अच्छा इसके बाद जो टेनेसाइन है, टेनेसाइन एक संश्लेषित रेडियो धर्मी तत्व है, या रेडियो धर्मी की जगह पर अपन रेडियो सक्रिय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेडियो सक्रिय। तो टेनेसाइन कैसा है, संश्लेषित रेडियो सक्रिय तत्व, ध्यान रखो। चलो देखो अब रेडियस, किसी भी प्रकार की आप रेडियस देखो, सह संयोजक त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या देख लो, है ना। दोनों ही प्रकार की जो त्रिज्या है वो समूह में जब आप नीचे जाओगे तो बढ़ेगी, है ना, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, समूह में जाओगे तो जो साइज है वो बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो त्रिज्या है वो बढ़ेगी। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इस प्रकार से ऑर्डर बन जाएगा त्रिज्या का। चलो यहां पर देखो, यहां पर आयनिक त्रिज्या, तो हम आयन बना लेते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस।
तो इसमें भी आप समूह में नीचे जाओगे तो त्रिज्या बढ़ेगी, है ना, नोट करो ये। चलो कर लिया नोट, अगला देखो। चलो अगला है आयनन एंथैल्पी। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जब हम किसी तत्व के बाह्यतम कोश से सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो। तो भाई जो छोटा परमाणु होता है उसका आयनन एंथैल्पी ज्यादा होता है, जबकि बड़े परमाणु का आयनन एंथैल्पी कम होता है ना। तो भाई समूह में नीचे जाएंगे तो जो आयनन एंथैल्पी है वो घटने लगेगी। चलो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो यदि हम आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो ये बन जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन का जो आकार है वो सबसे छोटा है ना। चलो आगे पढ़ लो ये जो लिखा हुआ है। इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते हैं, है ना, बहुत कम प्रवृत्ति होती है इनकी, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की, है ना। तो इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है ना। तो ध्यान रखना इनकी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है वो कम होती है ना, क्योंकि जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है ना। इसीलिए इसीलिए इनकी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है। अगला, अब जब हम वर्ग में नीचे जा रहे हैं तो नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो सीधी सी बात है जो आयनन एंथैल्पी है वो कम होगी, क्योंकि छोटे परमाणु की आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है और बड़े परमाणु की कम होती है ना। पढ़ो, परमाणविक आकार में वृद्धि होने के कारण वर्ग में नीचे की ओर आने पर आयनन एंथैल्पी में कमी होती है ना। चलो ये नोट करो पूरा। कर लिया नोट, अगला देखो। अगला है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसको अपन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो हैलोजन की सबसे अधिक ऋणात्मक होती है। हैलोजन की सबसे अधिक ऋणात्मक होती है, मतलब सबसे ज्यादा होती है ना। किसी भी आवर्त में यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो किनकी होती है, हैलोजन की, है ना। चलो देखो, ऑर्डर यदि हम बनाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी किसकी होती, क्लोरीन की, है ना। क्लोरीन के बाद फ्लोरीन, है ना। समूह में नीचे जाने पर कम होती है, पर ये ध्यान रखना फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा किसकी होती, क्लोरीन की। ब्रोमीन, और फिर आ जाएगा आयोडीन। चलो अब यदि हम देखें कि भाई ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की कम क्यों हुई, देखो इधर समझो भाई। फ्लोरीन की यदि हम बात करें तो इसका जो साइज होता है, साइज कैसा होता है, छोटा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं स्मॉल साइज
अब स्मॉल साइज है तो भाई सीधी सी बात है, स्मॉल साइज है, इसका जो आकार है वो छोटा है, तो छोटा आकार होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसमें ज्यादा होगा, है ना। तो अगला हम लिख लेते हैं मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो सीधी सी बात है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आप इसके आउटर सेल में जोड़ने जाओगे वो इलेक्ट्रॉन भी क्या अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन अनुभव करेगा। तो अगला हम लिख लेते हैं मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। चलो, देन लेस इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो ये लेस किससे हो जाती है, क्लोरीन से, है ना। ये कारण मैंने आपको बता दिया कि भाई फ्लोरीन की कम क्यों हुई, है ना। चलो पढ़ लो। संगत आवर्तों में हेलोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती है ना, ध्यान रखना। इसका कारण यह है कि इन तत्वों के परमाणुओं में स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। भाई इनमें केवल, यदि हम देखें कि भाई जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो स्थायी होने के लिए केवल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। भाई जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अक्रिय गैस के जैसा हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, उत्कृष्ट गैस या इन्हीं को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस, है ना। अगला, वर्ग में नीचे जाने पर वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम ऋणात्मक होती जाती है। कम ऋणात्मक होती जा रही मतलब जो मान है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कम ऋणात्मक होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो कम हो रही है ना। चलो अगला देखो, हालांकि फ्लोरीन की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन की तुलना में कम होती है ना। भाई ये फ्लोरीन, क्लोरीन की तुलना में कम होती है। भाई ये आप देखो, अपन ने ऑर्डर में क्लोरीन को आगे लिखा ना और फ्लोरीन पीछे। चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है विद्युत ऋणात्मकता। अब देखो विद्युत ऋणात्मकता यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता आवर्त में हेलोजन की होती है ना। और वर्ग में जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है ये कम होगी, है ना। और पूरी आवर्त सारणी में यदि हम सबसे ज्यादा देखें तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। तो ये इस प्रकार से ऑर्डर बन जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, फ्लोरीन, है ना। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी, फ्लोरीन की, और कम किसकी है, आयोडीन की। ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो इसमें चाहो तो आप एस्टाटीन को भी लिख लो पीछे, है ना। चलो पढ़ लो जो लिखा हुआ एक बार। इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होती है, वर्ग में नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है।
तो वर्ग में आप नीचे जाओगे तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वो कम होती है ना। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना। फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता है इसका मान 4 होता है। कितना होता मान? 4। सबसे ज्यादा फ्लोरीन की ही विद्युत ऋणात्मकता है ना भाई। पूरी आवर्त सारणी में हम देखें कि भाई सबसे ज्यादा किसकी है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट। अगला देखो, अगला है भौतिक गुण। अब देखो फ्लोरीन और क्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होते हैं? गैस। ब्रोमीन है एक द्रव। ब्रोमीन क्या है? द्रव। और आयोडीन होता है ठोस। आयोडीन क्या है? एक ठोस है। चलो तो ध्यान रखना, फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों क्या है? गैस। ब्रोमीन द्रव है और आयोडीन क्या है? ठोस। अब गलनांक और क्वथनांक समूह में नीचे जाओगे तो जो गलनांक है और क्वथनांक है ये दोनों ही बढ़ेंगे। गलनांक भी बढ़ेगा और क्वथनांक भी बढ़ेगा। चलो देखो, बॉइलिंग पॉइंट तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ऑर्डर बन जाएगा। समूह में नीचे जाने पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ता है ना। चलो मेल्टिंग पॉइंट का भी लिख लो। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये ऑर्डर बन जाएगा। चलो पढ़ लो। बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ इनके गलनांक तथा क्वथनांकों में नियमित रूप से वृद्धि होती है ना। बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही। अगला, ये सारे हेलोजन रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। जैसे फ्लोरीन का जो रंग है वो पीला होता है। फ्लोरीन किस रंग का होता है? पीला। क्लोरीन होता है हरा पीला। क्लोरीन कैसा होता है? हरा पीला। और ब्रोमीन होता है लाल। ब्रोमीन कैसा होता है? लाल। और आयोडीन का रंग है बैगनी। आयोडीन का रंग क्या होता है? बैगनी, है ना। चलो, तो सभी हेलोजन कैसे होते हैं? रंगीन। फ्लोरीन का कलर कैसा है? पीला। क्लोरीन हरापन लिए हुए पीला या हरा पीला बोल दो, है ना। ब्रोमीन होता है लाल और आयोडीन का रंग है बैगनी। आयोडीन का रंग कैसा है? बैगनी। चलो नोट करो इसे। चलो कर लिया नोट। तो आज इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का कंटिन्यू अपन करते हैं कल।